बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमानी अब्बासी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम चल रहा है और हवा में काफ़ी नमी है, और उसी दौरान एक छोटा सा, सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर शेयर करूं आपके साथ। और वो ख़बर कुछ इस तरह से है कि ये 2 दिन पहले की बात है। मैं टेबल अपने डेस्क की सफाई कर रहा था, एडिटिंग के लिए बैठना था मुझे, और जो है लैपटॉप मैंने ऑन किया, बटन पावर का बटन ऑन किया उसका, और मैं जो है चीज़ें हटा रहा था। और मेरी कोशिश ये होती है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ टेबल पर ना हो उस वक्त। और इत्तेफाक ये हुआ कि एक स्टीमर जो होता है जिससे वो स्टीम ली जाती है, तो वो जो है उसमें पानी भरा हुआ था और वो मेरे लैपटॉप पर उलट गया। और जो है मेरा लैपटॉप उस वक्त तो फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया, मैंने बंद कर दिया उसको। और जो है फिर जब पानी अच्छी तरीके से निकाला, उसका अपने पास से खुश्क करने की कोशिश की, तो जैसे जैसे खुश्क हुआ सबने अलग अलग मशवरे दिए कि ये कर लो वो कर लो। कोई कह रहा है चावल के डब्बे में डाल दो, वो कह रहा है ड्रायर लगा दो। तो मैंने हेयर ड्रायर से भी काफ़ी उसके ऊपर खुश्क करने की कोशिश की, उसको ऑन किया तसल्ली के लिए कि हाँ यार ऑन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता था उसको ऑन करना होता है कि नहीं करना होता। मैं इससे इन बातों में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, थोड़ा सा कम इल्मी है। और फिर जो है मैंने उसकी बैटरी निकाल ली, रात तक उसको खुश करने की कोशिश कर, ऑन किया तो ऑन तो हो गया था मगर, लेकिन उसका माउस अटक रहा था। और उसी दौरान मेरा एडिटिंग का भी प्रोसेस, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो उसकी यूज़ आइटम वाली मार्केट की, हैदराबाद के लाइट हाउस वाली, तो वो जो है उसी दौरान एडिट कर रहा था, वो एडिटिंग के प्रोसेस में थी। और मुझे डर था कि यार कहीं डेटा ना चला जाए, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, लैपटॉप ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस वक्त मैं जो है दूसरा ख़रीदने की पोजीशन में भी नहीं हूँ फौरी तौर पर। तो जो है मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे कंटिन्यूस वीलॉग अपलोड करने। तो जो है इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मैं लगा रहा हूँ कि उसके लैपटॉप के साथ किसी तरीके से हल हो जाए। बैटरी निकाली, ड्रायर से मैं मुसलसल लगा रहा है, किसी तरीके से उसको खुश करता रहूँ। लैपटॉप ऑन किया तो अब फिलहाल ये इसके अंदर ये गड़बड़ है कि माउस कभी कभी अटक जाता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स ने काम करना छोड़ दिया है, और कुछ बटन जैसे नंबर 4 का बटन है वो दबा रहा है कि आप कहीं भी जाओगे बस आपको 4 लिखा हुआ आता रहेगा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो इस दौरान ही तो इसी से रिलेटेड मुझे एक बहुत ही अहम बात याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक हदीस है जो शेयर करने जा रहा हूँ, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये रिवायत है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। और जो वो हदीस कुछ इस तरह से है कि जिसका मफ़हूम है, मतलब एग्जैक्ट लफ्ज़ तो मैं आपको नहीं कोट कर सकता, लेकिन उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी, अपने शौहर के ज़रिए सुनी या किसी के ज़रिए सुनी, एक हदीस सुनी जिसका फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को, जिसका मफ़हूम है कि जिस शख्स को, अगर किसी शख्स को कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानी आती है या कोई बुरी ख़बर सुनता है, ये इसका मफ़हूम है, और वो शख्स उसके ऊपर कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिनहा, यानी कि दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत पे, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह मुझे इस मुसीबत पर अजर अता फरमा और इसका बेहतर मुतबादिल अता फरमा दे। जो शख्स ये दुआ करता है इन्ना लिल्लाह पढ़ के, वो अल्लाह ताला जो है उसको उस मुसीबत के बदले में एक बेहतर मुतबादिल अता फरमाते हैं। और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया और जब ये अल्लाह का हुक्म है तो ये बात तो यकीन है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब उन्होंने ये हदीस सुनी तो उनके शौहर अबू सलमा, जो पहले शौहर थे अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका इंतकाल हुआ। उनका जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, उनको ये दुआ याद आई, उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिनहा। जब उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो उस वक्त बताती हैं कि मैं सोचने लगी कि अबू सलमा से अच्छा मुझे कौन शौहर मिल सकता है। मतलब ज़ाहिर है एक इंसान की, एक मोमिना औरत की अपने शौहर के लिए मोहब्बत होती है, और वो बताते हैं कि वो हिजरत उन ख़ानदानों में से तो जिन्होंने शुरू में हिजरत की, यानी बड़े बेहतरीन मुसलमान थे, उनसे बेहतर कौन मुसलमान हो सकता है। मगर ये मैं दुआ पढ़ी लेकिन यकीन के साथ। तो फिर फरमाते हैं कि जब मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का पैगाम आया, यानी इस दुआ पढ़ने की बरकत से। और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम चलाया कि कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान का उनके हक़ में निकाह का पैगाम आ गया, और वो उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की माओं में शामिल हो गई। तो इस दुआ को ज़रूर याद करें, और जब भी कोई मुसीबत पहुंचे, इसका मैं अपना प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, कई वाक़यात मैं आपको कोट कर सकता हूँ, और कई वाक़यात ऐसे छोटे बड़े बहुत बेशुमार वाक़यात हैं जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि कोई भी परेशानी, छोटा सा नुकसान हुआ, फ़ौरन ये ज़बान पे दुआ आई और ये दुआ पढ़ी, और अल्लाह ने उसका ऐसा मुतबादिल अता फरमाया कि मैं हैरान रह गया अक्सर कि यार ये अल्लाह
क्या निज़ाम है आपका। तो इस बात को, इस दुआ को मैं साथ में शेयर भी कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा ये शेयर कर दूँ। तो इसके ऊपर लाजमी अमल करें, इसको याद कर लें और अपनी एक आदत बना लें। इधर मुसीबत पहुँचे, इधर बुरी खबर सुने, इधर कोई वाक़या हो, लाइट चली जाए, कुछ भी हो, अचानक से कोई भी होता है, फ़ौरन ये दुआ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। और मैंने अपने जो मेरा लैपटॉप जो ख़राब हुआ, इस वक्त पानी गिरा था, तो अल्लाह के हुक्म से मैंने ये दुआ तब भी पढ़ी थी और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका मुझे लाजमी बेहतर नेमुल बदल देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना और इसमें जो कोताही हुई हमें माफ़ फरमा दे और जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।